राजस्थान की राजनीति में नित्य नए ऐसे काम होते जा रहे हैं जिससे सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं उठती ही रहती हैं। लगभग पिछले 4 साल से कांग्रेस में गहलोत बनाम सचिन पायलट का जो खेल चलता रहा है उसका अंत अभी तक नहीं देखा गया। बार बार ये जंग उठकर सामने आई, सबके सामने इस जंग का जो हाल था वो सबको पता चल गया। लेकिन इस जंग का हाल तो पता चल गया लेकिन हल अभी तक आलाकमान नहीं निकाल पाई है। तो क्या गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की ये जंग कांग्रेस को ले डूबेगी हमेशा के लिए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ एडिटर इन चीफ राजस्थान संवाद के वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है पिछले 4 साल अगर हम उठाकर देखते हैं तो बार बार खुलकर सामने आई है। 2 धड़ों में वो बटी हुई है। चाहे उसको आलाकमान ने निर्देश देकर भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह उसे कसने की कोशिश की थी, लेकिन आप ये बताइए जिस चीज़ के अंदर दरार पड़ गई है वो दरार लंबी होती गई, उसे पाटने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। कभी कोई बयान दे रहा है, कभी कोई भाषण दे रहा है, उसे और उकसा रहा है और वो दरार को चौड़ी करते गए। अब वो दरार एक खाई का रूप ले चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब इसमें भराव होना संभव है? देखिए, परिवार का जब निर्णायक समय होता है ना, जब पूरे परिवार को एकजुट होने की ज़रूरत होती है, तब वो एकजुट ना हो तो इसका मतलब होता है वो परिवार टूटने वाला है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि परिवार का मुखिया ही अगर निर्णय लेने में अक्षम हो, परिवार का मुखिया ही अगर किसी फैसले को नहीं कर सके और परिवार के मुखिया को अगर परिवार के अनुज कुछ भी समझना ही बंद कर दें तो परिवार का टूटना निश्चित है। तो ये दोनों जो मैंने आपको तर्जुमे दिए ये कांग्रेस पे पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। ना तो उनका मुखिया कोई डिसीजन ले सकता है और ना मुख्यमंत्री गहलोत उनकी बात मान रहे हैं, ना विधायक उनकी बात मान रहे हैं, विधायक दल की बैठक से बाइकआउट कर दे रहे हैं, तो मुखिया की तो चल नहीं रही। और दूसरी बात, इलेक्शन का वो समय होता है जब पूरे परिवार को चाहे उसमें कितने भी फूट हो उनको एकजुट होने की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पर अगर वो एकजुट नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि अब आप नहीं बचोगे। और इसका मतलब ये भी है, देखिए, परिवार का जो हर सदस्य होता है, यानी कांग्रेस का जो हर बड़ा नेता है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मुख्यमंत्री गहलोत एक अनुभव कैरी करते हैं पॉलिटिकल गठजोड़ में, और जो बाकी पार्टियों के लोग हैं उनको साथ में लाने में, निर्दलियों को साथ में लाने में, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं। वैसे ही सचिन पायलट लोकप्रियता को लाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, अच्छा भाषण देते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है उनकी, तो वो स्ट्रेंथ कैरी करते हैं। अब दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर दोनों इसी तरीके से लड़ते रहे, जो जनता के सामने 4 साल विकास दिखाओ ना दिखाओ, इन दोनों की लड़ाई जरूर दिखी है और वो अब जो है, और अगर इस टाइम पे बड़ी हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राजस्थान से जाएगी। और सचिन पायलट की लोकप्रियता जिस तरह से पूरे भारत में है और वो अगर कांग्रेस से रिवोल्ट कर रहे हैं या कांग्रेस का कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे हैं तो इसका भी साफ मतलब है कि पूरे भारत में इसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा। आप कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए चेतना जी, आपको समझ में आ जाएगा। आज जो वायनाड कांग्रेस, आज जो साउथ इंडिया में जितनी भी कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां बनी हैं जिसके आगे कांग्रेस शब्द लगता है, वो सारी की सारी पार्टियां पहले कांग्रेस में थी, है ना। तो कांग्रेस से निकलने की वजह ही ये रही कि कांग्रेस डिजर्विंग को कभी तवज्जो नहीं देती, कांग्रेस आलाकमान कभी कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ये सारी वजहों के कारण वो चली गई। आप देखिए, चलती गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का मंत्री हेमाराम चौधरी, जो सबसे ईमानदार मंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने साफ साफ पब्लिकली माइक पर मीडिया के सामने ये चीज बोल दी कि भारत में 2 ही जने निर्णय ले सकते हैं, एक इंदिरा गांधी थी और अब एक नरेंद्र मोदी है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी आलाकमान निर्णय नहीं ले सकती होती तो चीफ मिनिस्टर बदल देती तो हम जीत जाते। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया,
गुजरात में कैसे नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर बदल दिया और कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तुरंत बदल दिया, सब चुपचाप आराम से बैठे हैं। यहाँ वैसी आलाकमान है ही नहीं। देखिए, मुखिया का काम ही होता है निर्णय लेना, तभी उन्हें मुखिया के रूप में चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर बार बार इतने सारे टैंट्रम्स निकल कर आए, इतने सारी जो परिस्थितियां बनी, उसके बावजूद भी आलाकमान इतनी शांत बैठ सकती है, ये सोचने वाली देखिए, बात। ये शांत से ज्यादा आपकी अक्षमता, आपकी अक्षुण्णता को बताता है कि आप नहीं हो सक्षम, आप असक्षम हो। और दूसरी चीज, कांग्रेस में कांग्रेस को बढ़ाने वाले लोगों से ज्यादा कांग्रेस को डुबाने वाले लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है जब आपके प्रभारी जो कहीं ना कहीं केंद्र कांग्रेस का राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो ये कहते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि मैं राजस्थान को बांग्लादेश नहीं, मैं राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। इसका क्या मतलब? आप क्या बता रहे हैं पब्लिकली ये बोलकर कि आप ठीक थे, आपकी पार्टी पंजाब में गड़बड़ थी? कहीं ना कहीं उनके मन में वो टीस है जो बार बार बाहर निकलकर सामने भी आई है। उन्होंने खुद का ही एग्जाम्पल देके कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और चन्नी को बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये टीस थी जो निकलकर मीडिया के सामने आई और बार बार वो अपनी जबान से फिसल जाते हैं। पायलट को लेकर उन्होंने इतने बार बयान दिए हैं जिससे पायलट के चाहने वालों में भी रोष है। वो अभी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान अक्षम है, वो काम नहीं कर सकती, वो निर्णय नहीं ले सकती, वैसे ही उनके प्रभारी भी हैं। राजस्थान में पिछले 5 सालों में 3 प्रभारी बदल दिया आपने। अविनाश पांडे आए, वो कुछ काम नहीं कर पाए और तीनों प्रभारियों का प्राइम काम, चाहे वो पर्दे के पीछे से बोला गया हो, यही था कि गहलोत और पायलट में दोस्ती कराओ। प्राइम काम यही था। अब उन तीनों ने क्या किया, आपको ये देखना चाहिए। ना अविनाश पांडे वो काम कर पाए, ना अजय माकन वो काम कर पाए, और उसके बाद अपने रंधावा को भेज दिया। अब ये तीनों है कौन, इस बारे में सोचिएगा। कांग्रेस आलाकमान अपने जैसे लोग चुन के भेजती है। अजय माकन जो दिल्ली कभी फतह नहीं कर पाए, हमेशा दिल्ली में हारे हुए कैंडिडेट रहे। अविनाश पांडे का भी यही हाल था, और पंजाब में आप इनका हाल तो जानते ही है, रंधावा का। तो साफ तौर पे हारे हुए घोड़ों को आप बाजी मारने के लिए राजस्थान भेजते हैं और आपको लगता है वो ये कर लेंगे। जो खुद इस खुन्नस में है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया पंजाब में, आप उनको लाकर यहाँ पर वही वाला टसल सॉल्व करवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पायलट होंगे कि गहलोत। मतलब क्या सोचकर निर्णय लेती है कांग्रेस की आलाकमान, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, और पार्टी में अभी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टी को डुबोने वाले कार्यकर्ता सब तरफ फैले हुए हैं, हर किसी को पद की लालसा। काम करेगा कैसे कोई, जब दिख रहा है कि पार्टी काम करने वाले को कोई तवज्जो ही नहीं देती, तो कोई काम क्यों करेगा? आपको ये पता होगा कि एक कार्यकर्ता जो है वो अपना सब काम धाम छोड़कर एक पार्टी के लिए जब लगता है, घर घर जाके वोट लाता है, तब जाकर पार्टी जीतती है। कोई क्यों लगेगा अपना रोजी रोटी छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ, जब उसको पता है उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। जब पायलट सरी के नेता का फ्यूचर नहीं है तो किसी और का फ्यूचर तो क्या होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन कार्यकर्ताओं के लिए। अगर वो उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो वो अब काम क्यों करेंगे? क्यों जनता के घर घर जाकर आपके लिए वोट मांगेंगे, जबकि उनको पता है कि उनके आइडल के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को ये देखना होगा, जमीनी स्तर पर जो हालात हैं वो बेहद बिगड़ चुके हैं, और अब गहलोत वर्सेस पायलट गुट का ये जो जंग है वो बहुत ही अपने कांग्रेस को लेकर डूबने वाला है पूरी तरह से। और अगर ये सुलझा नहीं, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ आलाकमान कोई निर्णय लेता ही नहीं, जो अब तक नहीं लिया वो अब कैसे ले लेगा। और ऊपर से ये जो वक्त है, एक तरफ आलाकमान के पास कर्नाटका का सब्जेक्ट है, एक तरफ राजस्थान का सब्जेक्ट है। ना वो कर्नाटका में कोई एक्शन ले पा रही है, ना वो यहाँ ले पा रही है। वहाँ का भी हाल बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पायलट बनाम अशोक गहलोत है, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ सिद्धरमैया ऐसे ही कंपटीटर से लड़ रहे हैं, और सिद्धरमैया वहाँ पर अशोक गहलोत की भूमिका निभा रहे हैं, और अशोक गहलोत यहाँ से उन्हीं का साथ दे रहे हैं कि हाँ उन्हीं को बनाना चाहिए। उनका भी यही कहना है, मेरा लास्ट टेन्योर हो सकता है, मुझे आप काम करने दीजिए, और इस तरह से वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन आलाकमान ना वहाँ पे निर्णय ले पा रही है, ना यहाँ पर निर्णय ले पा रही है। और ये जो निर्णय लेने की असक्षमता है, ये सिर्फ एक कारण से है, और वो कारण ये है कि भाई अगर सचिन पायलट आगे बढ़ गया और वहाँ जो सिद्धरमैया से कंटेस्ट कर रहा है वो आगे बढ़ गया,
तो फिर राहुल गांधी के कंपिटिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी के अगर कॉम्पिटिटर्स मैदान में होंगे तो ये तो सोचने वाली बात है कि आपकी पार्टी का जो नेतृत्व है वो आप वैसे भी राहुल गांधी को नहीं दे सकते कभी भी, क्योंकि एक ऐसा नेता जो अपने देश के लिए ही सम्मानजनक नहीं बोल पाया देश से बाहर जाकर, वो क्या अपनी पार्टी को इकट्ठा हर रख पाएगा? कांग्रेसी कार्यकर्ता जब अकेले में होता है या जब पब्लिक के सामने नहीं होता या जब अपने दिल से बात कर रहा होता है या जब अपने अंदर अपने से बात कर रहा होता है, तो वो यही कहता है कि यार मेरा क्या नेतृत्व है और इस नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। वो राहुल गांधी के बारे में ऐसी ही बात करता होगा, ये पूर्णतः सत्य है। अब ऐसे में अगर एक परिवार थोपना चाहता है तो उसमें कोई टैलेंटेड आदमी क्यों रुकेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, आरपीएन सिंह ने छोड़ दिया, जतिन प्रसाद ने छोड़ दिया, सचिन पायलट भी क्यों रुके? यही सवाल हर कहीं से आ रहा है। बार बार आप ये बात लेके आ जाते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी, अरे पुरानी पार्टी अब क्या कर रही है वो देखना पड़ेगा ना। पुरानी पार्टी में उस वक्त इंदिरा गांधी हुआ करती थी, ऐसे डिसीजन लेती थी, अब कौन डिसीजन लेने वाला बचा है? आप 11-12 साल से एक आदमी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगे हैं जिसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको सोचना पड़ेगा। पर कांग्रेस का ऑल इन ऑल यहां पर जो माहौल है वो बहुत खराब हो चुका है और साफ सीधी बात है, सचिन पायलट कांग्रेस को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। वो राहुल गांधी के द्वारा किए गए प्रोमिसेस को ही पूरा करवाना चाहते थे, वो नहीं हो रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस स्थिति में आए कि अब जब बात ही नहीं सुन रहे तो क्या किया जाए। और वो स्थिति जो आ गई है, उस स्थिति से निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि नेगोशिएशंस दिल्ली में चल रहे हैं, सचिन पायलट को दिल्ली बुला लिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मुलाकात की, कह रहे हैं प्रियंका गांधी भी उनसे बात करेगी। और प्रियंका गांधी ही वो थी जिन्होंने पहले भी हर बार मध्यस्थता की है। लेकिन जो सबसे बड़ी टीस है ना वो यही है कि हर बार सचिन पायलट को लॉलीपॉप दी जाती है और हर बार वो एक बिना लड़ने वाले शख्स होने की वजह से कि वो लड़ाई नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं मान जाते हैं। लेकिन अब वो मानने वाला वक्त अब नहीं लग रहा ऐसा नज़ारा कि दोबारा आपको देखने को मिलेगा। क्या फिर से एक समझाइश की लॉलीपॉप उनको पकड़ा दी जाएगी और फिर से सचिन पायलट फिर उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में पिछली बार आए थे और कांग्रेस को दोबारा लेकर आए थे राजस्थान में? लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है, कांग्रेस के जो ये हाल जो बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं वो सबके सामने हैं। सचिन पायलट की बेकदरी का जवाब कांग्रेस को जरूर देना होगा और अब भी आला कमान न जागी थी न जागी है, और अगर नहीं जागी तो कांग्रेस की नैया डूबना राजस्थान में तो बिल्कुल तय है। आपकी क्या राय है? आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? हमारे इस विश्लेषण पर अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के विश्लेषण के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।